स्टूडेंट्स, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने फंक्शंस देख लिए, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, फीचर्स देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए, इसके बाद में आपको खुद को पता लग चुका होगा कि हम जो ये सारा अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन सब के हमारे को एडवांटेजेस क्या मिलने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स है इसके। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो अकाउंटिंग का, जैसा कि सारे टॉपिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। हम जब अकाउंटिंग के अंदर वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू उनको जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास में फ्यूचर के लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारे को मिल जाती है। तो अगर किसी भी बिजनेस के लिए, कि बिजनेस के बारे में अगर हमारे को उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको केवल और केवल अकाउंटिंग ही फुलफिल कर सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही हम सिस्टमेटिक वे के अंदर उन ट्रांजेक्शन को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं बुक्स के अंदर। तो वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमारे को इन फ्यूचर मिल जाती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस। सेकेंड एडवांटेजेस, जैसा कि हम बहुत सी बार डिस्कस कर चुके हैं, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं उन डिसीजंस को लेने में हेल्प करती है अकाउंटिंग, क्योंकि उसी के थ्रू फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर होता है और वो उनकी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस जो है वो है रिप्लेस मेमोरी। सबसे जो बड़ा वाला एडवांटेजेस है अकाउंटिंग का वो यही है। हम जानते हैं कि हर पर्सन की मेमोरी जो होती है उसकी एक लिमिट होती है कि वो मिनिमम इतने ट्रांजेक्शंस या इतनी सारी चीजों को याद रख सकता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो हमारी मेमोरी को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। कैसे? हम जानते हैं हम अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस है उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, डे टू डे, डेट वाइज उन सारे ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हो सकता है एक दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में हम उन ट्रांजेक्शंस को भूल जाएंगे। तो हमारी मेमोरी लिमिट क्या है? लिमिटेड है। हम सारे ट्रांजेक्शंस को याद नहीं रख सकते। बिजनेस के अंदर दिन भर में लाखों, करोड़ों, हजारों ट्रांजेक्शंस होते हैं। अब उन हजारों ट्रांजेक्शंस को दिन भर में याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर अकाउंटिंग बुक्स है उनके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब भी हमारे को उन ट्रांजेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, हम उन बुक्स में से देख करके उन ट्रांजेक्शंस के बारे में पता लगा लेते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। हमारे याद रखने की जरूरत नहीं। अब हमने उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, जब भी हमें उनकी रिक्वायरमेंट होगी हम बुक्स उठाएंगे, उन ट्रांजेक्शंस को देखेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या परचेज किया था, क्या सेल किया था, किससे परचेज किया था, किसको सेल किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को अकाउंटिंग प्रोवाइड करवा देती है। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है अकाउंटिंग का वो है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। देखिए स्टूडेंट, अकाउंटिंग जो है वो बहुत तरीके से हमारी हेल्प करता है। अगर हम देखें तो अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने ही बिजनेस का अपने खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज कीजिए लास्ट ईयर की अगर परफॉर्मेंस जो है मैं उसका कंपैरिजन इस ईयर की परफॉर्मेंस से करना चाहूँ तो मैं इजी वे में कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के भी अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे और इस ईयर के भी अकाउंट्स मैंने मेंटेन किए। तो मैं अगर इन दोनों ईयर का कंपैरिजन करना चाहूँ कि लास्ट ईयर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, इस ईयर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ईयर मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, इस ईयर मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, लास्ट ईयर मैंने पर्टिकुलर इस आइटम से कितनी इनकम अर्न की थी, इस ईयर उस आइटम से मेरी कितनी इनकम अर्न हुई है। तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, या मेरी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ अपग्रेडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मुझे कैसे उसको अपग्रेड करना है, कैसे उसको इंक्रीज करना है, इसके लिए मुझे सोल्यूशन ढूंढना होंगे। और अगर हुआ है तो मुझे उसको और कैसे इंप्रूव करना है और कैसे एडवांटेजेस लेने हैं उसके, वो सारे एनालिसिस जो है मैं कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, अपने बिजनेस का खुद से ही कंपैरिजन किया। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस का इस ईयर की परफॉर्मेंस से मैंने कंपैरिजन कर लिया। वही सेम चीज मैं अपने बिजनेस का कंपैरिजन किसी और के बिजनेस से भी कर सकता हूं, या मेरे जो कंपटीटर्स हैं उनके बिजनेस का कंपैरिजन मैं अपने बिजनेस से कर सकता हूं थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास में, जैसे मेरे भी फाइनल अकाउंट्स मैंने प्रिपेयर किए होंगे, जो मेरा कंपटीटर है और कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो डेटा है वो भी पब्लिश्ड डेटा होंगे। उन पब्लिश्ड डेटा को मैं अपने डेटा से कंपेयर कर सकता हूं कि वो जो मेरा कंपटीटर है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितने रुपए की सेल पर, मैं कितने रुपए की सेल पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, उसके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, मेरे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं।
तो ये सारा कंपैरिजन जो है वो भी मैं कर सकता हूं थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो अवेलेबल डेटा मेरे पास है, जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया, उनके बेस पर हम ये डिसीजन जो है वो कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप का कंपैरिजन हो गया, खुद का खुद से भी कंपैरिजन हो गया और अपना किसी और फर्म से या किसी कंपटीटर से भी कंपैरेटिव स्टडी जो है वो हमने कर ली। एक ये भी हो सकता है कि हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट का भी आपस में कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। जैसे हमने एक तो खुद का लास्ट ईयर के डेटा का इस ईयर के डेटा से कंपैरिजन किया, अब हम ये भी कर सकते हैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इन वेरियस डिपार्टमेंट्स का भी हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। और इन सब के लिए हेल्प कौन करेगा? अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग ही हमें वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, वो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड कराएगा, वो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कराएगा, जिसके बेस पर हम कंपैरेटिव स्टडी जो है वो करेंगे। क्लियर है कंपैरेटिव स्टडी किस तरह से होगी? नेक्स्ट एडवांटेजेस जो है वो है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज। जैसे हमने अकाउंटिंग के थ्रू हम जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उन फाइनल अकाउंट्स के बेस पर ही हम गवर्नमेंट के अंदर टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं। जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किए उसमें हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, हमने वेरियस एक्टिविटीज से जो हमने सेल्स की है वो हमने उसमें इंक्लूड की होगी, जो हमने परचेज किया है वो हमने उसमें इंक्लूड किया होगा। तो वेरियस टाइप के टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो उन सारे टैक्सेस की कैलकुलेशन जो है वो इन फाइनेंशियल अकाउंट्स के बेस पर ही की जाती है। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो फाइनल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए, उनके बेस पर ही टैक्स लायबिलिटी जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी कि हमारा कितना टैक्स बन रहा है और हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स जो है वो जमा करवाना है। तो एक टैक्स लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट्स लोन का मतलब लोन लेने में हेल्प करती है अकाउंटिंग। क्या? लोन लेने में हेल्प करती है अकाउंटिंग। कैसे? जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स, और मैंने उसमें कहा था वेरियस यूजर्स के अंदर आते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है लोन कौन प्रोवाइड करवाएगा? या तो बैंक प्रोवाइड करवाएंगे या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा वो करवाएंगे, और हो सकता है इन्वेस्टर्स भी, अगर डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं तो इन्वेस्टर्स भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग, वो किसके बेस पर करवाएंगे? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पर, आपकी बिजनेस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की, आपकी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशंस है, इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रख करके ही वो आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको किस बेस पर लोन देता है? किस बेस पर? या तो वो ये देखेगा बिजनेस किस टाइप का कर रहा है पर्सन, कितनी अर्निंग है उसको, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने सालों से बिजनेस चल रहा है उसका, रेगुलरली प्रॉफिट में चल रहा है या रेगुलरली लॉस में चल रहा है। इन सारी इंफॉर्मेशन को देख करके ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। वही सेम चीज इन्वेस्टर्स पर भी लागू होती है। इन्वेस्टर जो है वो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके ही किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, इस टाइप के डिसीजन जो है इन्वेस्टर्स लेते हैं। तो उनके डिसीजन को, और बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाए या नहीं करवाए, उस डिसीजन को भी अफेक्ट कौन करता है? अकाउंटिंग। क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करवाओगे, उसके बेस पर ही वो लोग डिसीजन लेंगे कि उनको लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो एक तरह से लोन लेने में भी हेल्प करती है अकाउंटिंग। क्लियर? नेक्स्ट एडवांटेजेस एविडेंस इन कोर्ट। जैसा अभी हमने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, उसमें भी था एविडेंस इन कोर्ट या फैसिलिटेट्स इन कोर्ट। तो अकाउंटिंग जो है वो आपके एविडेंस इन कोर्ट यानी कोर्ट में एक तरह से एविडेंस का काम भी करते हैं। जैसा मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कंपनी और किसी थर्ड पार्टी के बीच में, कंपनी या गवर्नमेंट के बीच में, किसी भी टाइप का कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, तो उस केस में एविडेंस का काम कौन करेगी? अकाउंटिंग। क्योंकि हम जानते हैं अकाउंटिंग के अंदर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है वो एविडेंस के बेस पर की जाती है। यानी वो बिल हो सकते हैं, वो वाउचर्स हो सकते हैं, वो और भी कोई रिसिप्ट हो सकती है, और भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके बेस पर अकाउंटिंग के अंदर यानी बुक्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनके अंदर सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और वो ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको लीगली प्रूफ
प्रूव्ड माना जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, वाउचर्स के बेस पर प्रिपेयर किए गए। तो अगर कोर्ट में किसी तरह का कोई केस होता है तो वहां पर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको एज ए एविडेंस रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेजेस है वो है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। वैसे हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट को फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग आपकी जो है वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगी। तो केवल एक ये नहीं कि हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है या नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है या नहीं करना है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर ही लिए जाते हैं। उन सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है अकाउंटिंग। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स या पार्टनरशिप बिजनेस। जैसे अभी हम जो ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं या अभी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो हम केवल एक सोल प्रोप्राइटर के लिए पढ़ रहे हैं, कि अगर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या एक सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, तो वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो क्या क्या एडवांटेजेस है उसको मिलेंगे। लेकिन अगर हम बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं तो हम जो दूसरा जो फॉर्म है बिजनेस की, जो कि पार्टनरशिप, उस फॉर्म को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक और दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के किसी टाइप का बिजनेस जो है उसको करते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी और पार्टी के साथ में या किसी और बिजनेसमैन के साथ में, तो उस समय भी अकाउंटिंग जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होगा, आप अपने बिजनेस को किसी और के साथ में मिलकर के रन करेंगे। तो जो आपकी पुरानी परफॉर्मेंस है, पुरानी जो एसेट्स हैं आपकी, जो पुरानी लाइबिलिटीज है, उनके बेस पर आपके बिजनेस की वैल्यू जो है उसको काउंट किया जाएगा। और ये सब काउंट कब हो सकता है, केवल और केवल अकाउंटिंग के थ्रू। अगर आपने सारे रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा जो है उनको सिस्टमेटिक वे के अंदर रिकॉर्ड किया है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए, सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर रखे, तो उस केस में अगर आप किसी पर्सन के साथ में पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है, उसके बिजनेस की वैल्यू क्या है, इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाने में भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं एडवांटेजेस। लास्ट एडवांटेज जो है हमारा वो बचता है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। जैसे अभी हमने बात की थी पार्टनरशिप अकाउंट्स की, कि अगर आप किसी और पर्सन के साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कैसे हेल्प करते हैं अकाउंटिंग। लास्ट टॉपिक जो है वो है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस जो है, अपनी फर्म जो है या अपनी कंपनी जो है किसी और पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे हेल्प करेगा। हम जानते हैं अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस किसी पार्टी को या किसी थर्ड पर्सन को अगर सेल करता है तो उसकी बिजनेस की वैल्यूएशन काउंट की जाती है कि उसके बिजनेस की वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू किस तरह के, किसके बेस पर काउंट की जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें बनती है, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो अगर किसी भी बिजनेस की वैल्यू जो है, सेल वैल्यू जो है वो अगर काउंट करनी है तो उसके लिए उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा कि उस बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है, उस बिजनेस की एसेट्स कितनी है, उस बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, अगर उसको हम सेल कर रहे हैं तो कितने में सेल कर रहे हैं, जो परचेज कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट में हमारे को मिलेगा वो कितना होगा, क्या वो परचेज कंसिडरेशन जो हमारी एसेट्स अवेलेबल है उससे ज्यादा है या कम है। तो उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि हम जो बिजनेस सेल कर रहे हैं उस बिजनेस सेल आउट करने से हमारे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर कोई पर्सन बिजनेस सेल कर रहा है तो उसके बिजनेस की वैल्यूएशन करने में भी हेल्प करती है अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट ये जो मेन आपके जो एडवांटेजेस थे अकाउंटिंग के वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस अगर आप अपनी इच्छा से लिखना चाहें तो वो एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। जैसे हेल्प इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग हेल्प करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में। उसी तरह से टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन या टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस के अंदर, तो बैलेंस शीट जो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने में या उसको डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है। तो इस तरह के और भी एडवांटेजेस जो हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, सिस्टमेटिक वे में इसको नोट कर लो।